एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1 होल 5/6 प्लस 2 होल 3/8 इन टू फ्रैक्शंस को प्लस करना है। तो दोनों फ्रैक्शंस किस में है? मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 1 जा 6 और न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 में प्लस कर 5 करेंगे तो 11/6 प्लस 8 2 जा 16 3 19/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एक का 6 है और एक का 8 है। तो इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को ऐसे लिख दिया गया। 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे उतार देंगे। और 2 1 जा 2 1 टाइम। इसके बाद में 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, तो 1 1 आ गया। अब इसके बाद में एलसीएम, जो डिवाइजर्स हैं उनका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। एलसीएम को राइट कर लिया आपने, 1 लाइन के नीचे रख दिया गया और 1 लाइन का प्लेस स्पेस छोड़ दिया गया यहां पर। अब इसके बाद में देखिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 6 और एलसीएम कितना है? 24। तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 टाइम्स गया और 4 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 इंटू 4 हो जाएगा। प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 19 में कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करके राइट कर लें तो 11 4 जा 44 प्लस 19 3 जा 57/24 प्लस करेंगे तो 7 4 11 की 1 कैरी 1 5 1 6 और 6 4 10 101/24। अब डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो आंसर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में दे दें तो 24 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेंगे तो 24 4 जा कितना हो जाएगा? 96 और 24 5 जा 120 होता है। तो 24 4 जा और 96। अब इसमें 12 जाएगा इधर से तो 11 में 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ भाई पहले इसमें गया था तो यहाँ बचा 9, तो 9 में 9 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ 0 बचा था तो इसका मतलब और कुछ नहीं बचा। तो ये 4 क्वेश्चन निकल आया। तो क्वेश्चन में कितना लिख देंगे? 4 होल, और जितना रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर न्यूमरेटर बन गया। रिमाइंडर क्या बन गया? न्यूमरेटर। तो 4 होल 5 और डिनोमिनेटर है 24, तो 4 होल 5/24 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 2 होल 4/5 प्लस 3 होल 5/6। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10 4 14/5 प्लस 6 3 जा 18 और 18 में 5 प्लस करेंगे 23/6। अब यहां पर 5 और 6 का एलसीएम ले लें। देखिए 5 और 6 का एलसीएम जैसे लेने जा रहे हैं, एक तो हो गया इसी मेथड से ले लिया गया, जैसे 5 और 6 इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 6 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना है तो 5 हो गया। ये डिवाइड तो होगा नहीं तो 5 का 5 उतार लेंगे। 2 3 जा 6 और यहां पर 3 अभी ये 3 से डिवाइड होगा तो 5 और ये 3 1 जा 3। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5 और ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 3 जा 6 5 जा 30। एक देखिए ये हो गया मेथड।
एलसीएम का हो गया कि 30 एलसीएम आ गया। दूसरा, अगर ओवरऑल आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर मान लो छोटे नंबर्स हैं, आप ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स 5 और 6 हैं। क्या डिनोमिनेटर? 5 और 6। तो डिनोमिनेटर चूंकि 5 और 6 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 5 और 6 का वो 1 होगा। कितना होगा? 1। तो जो इस तरह से को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम हम डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। और क्या? 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 30। जैसे ये मेथड से कर लिया गया। सपोज करिए कि इस तरह के आपके नंबर्स आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया कि वो जो 5 और 6 का एलसीएम होगा वो 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, क्योंकि 5 और 6 दोनों को प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ 30 आपने लिख दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना? 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 6 टाइम्स। तो 14 में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 23 के साथ में कर देंगे तो 23 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 14 6 जा 84 प्लस, अब इसको 23 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, 115 अपॉन 30। इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 4 9, 189 1 अपॉन 30, माने 199 अपॉन 30 आ गया। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को 199 को 36 जा 180, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो 6 क्वोशेंट आ गया। क्वोशेंट कितना निकला है? 6 होल, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा तो 6 होल 19 अपॉन 30। मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 3 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 15 प्लस 7 अपॉन 20। इसका सम फाइंड करना है कि इनको ऐड करने पर कितना, इन फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया जाए तो कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए, जो किसी एक को इक्वल करना होता है कि माने जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल हम कैसे कर पाएंगे? कि जब इनका एलसीएम निकाल लिया जाएगा। तो 10 15 और 20 3 नंबर्स हैं, 3 डिनोमिनेटर्स हैं, 10 15 एंड 20। इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो इक्वल लगा करके 1 लाइन छोड़ करके रख दिया जाएगा इसे। अब देखिए, पहले किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 2 5 जा 10, 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20। अभी 10 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 नहीं डिवाइड होगा, 15 नहीं डिवाइड होगा तो उनको ऐसे उतार लिया, 2 5 जा 10। अब ये 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 प्राइम नंबर से। 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 ऐसे उतार लिया, 3 5 जा 15, 3 और 5 भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 उतार लिया। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम जो निकलेगा इसका, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ये 60 आपने लिख दिया। तो जैसे 3 फ्रैक्शंस हैं तो 3 फ्रैक्शंस का सेम उसी तरह से हम करते जाते हैं। तो पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 10 है, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 6 टाइम्स। 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। तो यह मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाए या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसी बढ़ाएंगे कि जो डायरेक्ट लिख सकें आप इसको करके। तो जैसे 10 6 जा 60, 6 टाइम्स गया, 6 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, माने इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन गया वो 18 बन गया। जब एलसीएम जितना आया है 60 आया है, उतने डिनोमिनेटर के लिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वो 18 हो गया। अब सेकंड फ्रैक्शन लीजिए,
उसका डिनोमिनेटर कितना है 15 है, और एलसीएम कितना है 60। तो 15 से 60 को हम डिवाइड करें, 15 4 जा 60, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स गया। अब 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो 4 8 जा 32 प्लस 20 से 60 को डिवाइड कर दें, तो 23 जा 60, 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21। अब आपको ये कहां से आ गए हैं पता है ना, कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते गए और जो कोशेंट आया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते जाएंगे, वो आ गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो 8 2 10 1 11 की 1 कैरी 1 2 और कैरी 1 कितना हो गया 3 3 3 6 1 7 71 हो गया अपॉन 60, 71 अपॉन 60। अब इसका न्यूमरेटर फिर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 60 1 जा 60, माइनस करेंगे 1 7 में 6 माइनस करेंगे 1, तो 11 रिमाइंडर आ गया, 1 कोशेंट आया, तो जो कोशेंट आया वो आपका हो गया होल नंबर, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो 1 होल 11 अपॉन 60, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है 5 अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 18 प्लस 1 होल 1 अपॉन 12। ये दोनों तो सेम फ्रैक्शंस हैं, माने प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, और ये जो 1 होल 1 अपॉन 12 है ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, 5 अपॉन 6 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है, 7 अपॉन 18 प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्लस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 12 1 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 अपॉन 12, ये आ गया। 6 18 और 12 इनका एलसीएम निकाल लें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर सेम डिनोमिनेटर्स होते तो वही एलसीएम हो जाता। तो यहां पर 6 है, ये 18 है, 12 है, एलसीएम ले लें, 6 18 एंड 12, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 6, तो 3 9 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, राइट कर लिया, 3 1 जा 3 1, तो एलसीएम निकाल आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 आपने राइट कर लिया एलसीएम। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 6 है, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 टाइम्स गया, तो 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, प्लस अब सेकेंड फ्रैक्शन को ले, तो 18 से 36 को डिवाइड करेंगे, तो 18 2 जा 36, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 इंटू 2, प्लस 12 3 जा 36, 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, तो 13 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 5 6 जा 30 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 13 3 जा 39 अपॉन 36। ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 9 13 की 3 कैरी 1 3 1 4 1 5 3 8 83 अपॉन 36। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 36 से 83 को डिवाइड करेंगे, तो 36 2 जा 72, 36 3 जा होता है 108, ज्यादा हो जाएगा, 36 2 जा 72, माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 8 में 7 माइनस करेंगे 1, तो क्वोशेंट आ गया इसमें 2 आया, तो 2 होल रिमाइंडर जो बचा है वो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 2 होल 11 अपॉन 36, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।